इस कहानी में घना जंगल है, चुप्पी है और एक ऐसी उपस्थिति जो आज तक किसी को चैन से नहीं रहने देती। कंजीरापल्ली और इडुक्की के बीच एक पुराना बंगला है। लोग आज भी उसे वेरांडा वाली औरत का घर कहते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, रात की घनी धुंध और सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। दिन में ये बस एक पुरानी इमारत है, लेकिन रात होते ही मानो कुछ जाग जाता है। 1979 में एक प्लांटेशन सुपरवाइजर मैथ्यू अपने परिवार के साथ यहां रहने आया। बरसात की एक रात 11:45 मैथ्यू बाहर खिड़की बंद करने गया और तभी उसने उसे देखा। वेरांडा के खंबे के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और एक भी हरकत नहीं। उसने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन वो नहीं बोली, बस हल्के से बाएं दाएं झूल रही थी, जबकि हवा थी ही नहीं। मैथ्यू ने टॉर्च जलाई और उसका दिल रुक गया। वो औरत कोई परछाई नहीं डाल रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर मैथ्यू की तरफ घूमने लगा, लेकिन उसका चेहरा उसी दिशा में रहा जहां पहले था, मानो उसका सिर और शरीर दो अलग चीजें हों। मैथ्यू अंदर भागा, दरवाजा बंद किया और कांपता बैठा रहा। रात भर खिड़कियों पर धीमी थपथपाहट होती रही और कभी-कभी एक औरत के दबे रोने की आवाज जो घर के चारों ओर घूमती रही। 1984 में दूसरा परिवार आया। रात 3 बजे अटारी में कदमों की आवाजें हर रात। सुबह रसोई के दरवाजे अपने आप खुले, बर्तन खनकते और उसी पल बंद खिड़की अपने आप चरमराहट के साथ खुल गई। परिवार अपनी जान बचाकर भागा। सुबह फर्श पर गीले पैरों के निशान मिले जो वेरांडा से अंदर आए थे, जबकि वेरांडा पूरी तरह सूखा था। लोग कहते हैं वो आज भी वहीं है। गर्मी में भी वेरांडा ठंडा रहता है और रात को कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक बात तय है, वो बंगला खाली नहीं है और रात का समय उसके पास जाने का नहीं। एक सुबह 8 साल की बच्ची बोली, अम्मा, बाहर खड़ी चेची मुझे खेलने बुलाती है। बाहर खड़ी चेची? उस बच्ची ने वही रूप बताया। लंबे बाल, सफेद साड़ी, औरत वेरांडा पर खड़ी। परिवार उसी दिन घर छोड़ गया। 1996 में सरकार ने यहाँ क्वार्टर बनाने का प्लान किया। एक इंजीनियर को रात भर रहना पड़ा। रात 3:10 वेरांडा से एक धीमी आवाज आई, इवड़े वन्नो। दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगी, मानो किसी ने बाहर से धक्के मारे हों। इंजीनियर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सुबह उसने रिपोर्ट में बस इतना लिखा, ये भवन आवास के लिए उपयुक्त नहीं है। 2002 में एक परिवार सस्ते किराए में यहां रहने आया। एक रात पिता अचानक जाग गया। उसने महसूस किया कोई उसके पास खड़ा है। आंखें खुली और वो वही औरत थी। सफेद साड़ी, लटके हुए लंबे हाथ, चेहरा बालों से ढका और उसका शरीर जमीन से ऊपर तैर रहा था। वो खिड़की की ओर इशारा कर रही थी।